महारानी आराम से इसलिए सो रही है क्योंकि इन्हें पता है कि कोई मजदूर आएगा और इनकी सेवा करेगा, क्योंकि महारानी अभी नाश्ता करना तो सीखी नहीं है, मम्मी का दूध ही पीती हैं। थोड़ी बहुत देर बाद मैंने देखा कि हमारे सोयाबीन का बगदा खरीदने के लिए नए ग्राहक आए हुए थे, लेकिन वो उस भाव को सुनने के पहले ही पता नहीं क्यों वापस चले जाते हैं। फिर मैं अपना ट्रैक्टर लेकर गाँव की ओर निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्त आशीष की मदद करने के लिए जाना था। आशीष के पास किराए के पैसे न होने की वजह से सारे गाँव के ट्रैक्टर वालों ने उससे मना कर दिया था, जिसके बाद उसने मुझे कॉल करके बुला लिया था। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, उसका दोस्त हूँ इसलिए मुझे घसाने आना पड़ा। आशीष ने संदीप भैया की ट्रॉली मांगी थी। संदीप भैया की ट्रॉली को छोड़कर मैं अब घर की ओर निकल जाता हूँ। महारानी को देखकर लग रहा था कि उनका पेट शायद दूध पीकर नहीं भरता, इसलिए उन्होंने घास खाने की कोशिश की और फिर पिलाया मैंने राम प्यारे की मम्मी को पानी। राम प्यारे की मम्मी की किस्त भी पास में आ चुकी थी और मेरे पास कोई इंतजाम भी नहीं था। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैंने थोड़ी ऊंची सटल लगवाई होती, जिसकी वजह से मेरा ट्रैक्टर इस हॉल के अंदर चला जाता। इस यू पाइप की वजह से मेरा ट्रैक्टर इस हॉल में जा ही नहीं पाता है। आशीष भाई के मजदूरों ने भी उनकी ट्रॉली भर दी थी और मैं भी उस ट्रॉली को फांद कर निकल जाता हूँ। संदीप भैया ने उनके बड़े भाई साहब से बिना पूछे मुझे ट्रॉली दे दी थी और उनके बड़े भाई साहब ने मुझसे पूछा कि तू बिना पूछे मेरी ट्रॉली किराए पे क्यों घस रहा है। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पास किराए के पैसे आने वाले नहीं है। मेरे दोस्त आशीष का काम तो हो गया था, लेकिन संदीप भैया के बड़े भाई साहब की दादागिरी की वजह से मुझे उनकी ट्रॉली को उनके हाल में छोड़ना था। और ये छोटू पता नहीं मुझे देखकर बार बार खुश क्यों हो रहा था, शायद ये सोच रहा था कि भैया लोगों की कितनी मदद करते हैं और सभी लोगों को राम राम भी बोलते हैं। आप लोग भी बोलो राम राम।